लोग यहाँ पे जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी यानी कि जब मतलब जो है नहीं पसंद करते, बिकॉज उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है जितना इम्पोर्टेड स्टफ का रिजल्ट है। तो मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ उन्होंने बैन लगाया है वहाँ उस चीज़ को भी थोड़ा सा फोकस करें कि मतलब लाइक जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि हमें जो इम्पोर्टेड सामान लेना ही ना पड़े। तो यानी इंपोर्टेड सामान की डिमांड तो बरकरार है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान की नई हुकूमत ने कई लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करने पर बैन लगा दी है। ये आइटम्स कौन से हैं, क्या इनकी लोकल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और उन लोगों और बिजनेसेस का क्या जो इन आइटम्स पर हेविली डिपेंड करते हैं, आज हम प्रोग्राम में यही समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। अब सोचिए आपने सख्त मेहनत के बाद खुद अपने घर से एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया हो, लेकिन इसके लिए आपको बाहर से इंपोर्ट की गई कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो। इस तरह की पाबंदी तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये जो अचानक से हमारे ऊपर एक बम फटा है कि हमारी सारी प्रोडक्ट्स बंद कर दी गई हैं, बाहर की चीज़ें बंद कर दी गई हैं, इक़दाम बहुत अच्छा है क्योंकि हम ज़ाहिर अपने पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी चीज़ें हमें मिलें, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट हमें यहाँ मिलता नहीं है, तो हम ज़ाहिर बाहर की चीज़ों पे ही जाते हैं। और अब जो इन्होंने एकदम से ये काम किया है तो ज़ाहिर हमारे जो लाइन में ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो उस पर तो बुरा असर पड़ रहा है। अब हमें जो है हम यानी पाकिस्तान में इतनी अच्छी चीज़ें बनाएं लोग, हम तो चाहते हैं कि हमारी अपनी लोकल चॉकलेट हो, मगर उसका मतलब अच्छा वो होना चाहिए ना, चॉकलेट हमारी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो ज़्यादा अच्छे की डिमांड करता है। तो जिन चीज़ों पर बैन लगाया गया है क्या उनके लोकल मुतबादिल या अल्टरनेटिव्स कहीं भी अवेलेबल हैं? मैं एक ऐसे रैक के सामने खड़ी हूँ जहाँ पे तमाम तर इम्पोर्टेड बिस्किट्स हैं मौजूद अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद ये शायद यहाँ पे नज़र ना आए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़वातीन के लिए ज़्यादातर जो है वो बाइसे फ़िक्र है कि वो उनको मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, जैसा कि कॉस्मेटिक्स हैं जो पाकिस्तान में लोकली बहुत बड़ी मिकदार में नहीं बनाई जाती हैं और ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेड ख़वातीन इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। सो फिल वक्त जो है शैम्पू है जिस तरह से उसमें अब ज़्यादातर शैम्पूज़ आपको लोकल शैम्पू इस्तेमाल करना पड़ेगा। दुकानदारों से भी बात हुई और ऐसी कंपनी से भी बात हुई जो इम्पोर्ट करते थे, उनमें से चंद का ये कहना था कि हमारी कुछ कंसाइनमेंट्स जो है उनको पहले ही रोक लिया गया उसी दिन जिस दिन ये बैन आयद किया गया था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बड़े स्टोर्स मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आने वाले दिनों में ये इम्पोर्टेड माल आपको तब भी दस्तयाब होगा। और इस बैन का असर सिर्फ ग्रोसरीज पर नहीं होगा। अगर आपका काम इम्पोर्टेड लग्जरी कार से जुड़ा है तब तो आप और भी मुश्किल में। हम लोकल प्रोडक्शन में इसलिए जाते हैं कि लोकल प्रोड्यूस्ड कार हमेशा सस्ती होगी, लेकिन अगर उसमें भी इम्पोर्टेड बाहर से सामान आ रहा है, डैशबोर्ड आ रहा है, बॉनेट आ रहा है, लाइट्स आ रही हैं, तो आई डोंट थिंक सो फिर इम्पोर्ट बंद करने का कोई फ़ायदा था। तो मेरी अपनी राय तो ये थी कि हम जो आते हैं हम लोग इम्पोर्ट में नहीं आते, हम पर्सनल बैगेज में आते हैं। पर्सनल बैगेज की एक गाड़ी फॉर एग्जांपल अगर ZX है और उस पर $1,00,000 ड्यूटी है तो $1,00,000 तो बाहर से रेमिटेंस आ रहा था। तो इनको करना ये था, अगर तो इनको इकोनॉमी को बेहतर करना था मेरे हिसाब से इनको ये ड्यूटीज़ डबल कर देनी चाहिए थी, इर्रिस्पेक्टिव के किसी को कोई फ़र्क पड़े। लेकिन मेरा मशवरा ये था कि अगर ये डॉलर ड्यूटी डबल कर देते और डॉलर बाहर से फिर भी रेमिटेंस उसी हिसाब से आ रहे होते थे तो हमारा बैलेंस ऑफ जो डेफिसिट था वो बेहतर हो जाता, बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत बेहतर हो जाता और हम दोबारा से अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। हुकूमत कहती है कि लग्जरी आइटम्स पर बैन से मुल्क को $6 बिलियन की बचत होगी। इस बैन से इम्पैक्ट होने वाले सारे आइटम्स की लिस्ट वैसे तो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल ही जाएगी, लेकिन आइए ज़रा एक ओवरऑल नज़र डालते हैं। पिछले साल यानी 2021 में पाकिस्तान ने लगभग $56 बिलियन की अशिया इंपोर्ट की। इनमें डेली यूज के सामान जैसे कि मोबाइल फोन्स, गाड़ियों और जूतों से लेकर कई बिजनेस नीड्स पूरी करने वाली चीजें भी थीं, जिन पर अब मुकम्मल इंपोर्ट बैन लग चुका है। तमाम गैर जरूरी लग्जरी आइटम्स को बैन किया जा रहा है। मसलन पाकिस्तान में बहुत ही कम वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री का तकरीबन मुकम्मल इन्हिसार इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स पर ही रहा है। कोई ऑडियो इक्विपमेंट का छोटा सा कंपोनेंट भी हो गया, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं।
क्योंकि उस क्वालिटी और उस मेयार की चीज़ पाकिस्तान में बनती नहीं है। इसी तरह कई रेस्टोरेंट्स और बेकर्स का गुजारा इम्पोर्टेड कन्फेक्शनरी आइटम्स, चॉकलेट्स और मुख्तलिफ सॉसेस वगैरह के बगैर नामुमकिन नजर आता है। मोस्टली चीज़ें जो आपकी फूड बेस्ड इंडस्ट्री में आ रही है ज़्यादातर इम्पोर्टेड है, लोकली बहुत 5 to 10% मैन्युफैक्चरिंग है। और अगर आप औरत हैं तो एक और एडेड परेशानी, सैनिटरी प्रोडक्ट्स और इनफैक्ट सैनिटरी प्रोडक्ट्स लोकली बनाने के लिए जिन आइटम्स की ज़रूरत होती है उनको भी लग्जरी आइटम्स की लिस्ट में शामिल किया गया है और बैन कर दिया गया है। और ट्विटर पर भी इस बारे में काफ़ी बात हो रही है, कई ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। वकास ने लिखा कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पर बैन का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान में म्यूज़िक इफेक्टिवली बैन हो गया है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गिटार्स, कीबोर्ड्स, ड्रम्स, वायलिन्स कुछ नहीं बनता, सब कुछ इम्पोर्ट होता है। अब आप ये नहीं खरीद सकेंगे। जोए खान ने लिखा कि बहुत से बिजनेसेस इस फैसले से मुतासिर होंगे। हम सब मेड इन पाकिस्तान के हक में हैं और इसमें मुल्क का भला भी है, लेकिन हुकूमत को ब्लैंकेट बैन की जगह कुछ एक्सेप्शंस के बारे में सोचना चाहिए। काशिफ अजीज ने लिखा कि कुछ चीज़ों पर बैन की आड़ में कस्टम्स वाले पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर लोगों के बैग से चॉकलेट जैसी चीज़ें निकाल रहे हैं। क्या ये ऑर्डर ज़ाती आइटम्स पर भी लागू होता है? और कामरान रियाज ने लिखा कि कुछ आइटम्स पर आर्जी बैन का मकसद फॉरेन एक्सचेंज को बचाना है। अगर कोई पाकिस्तानी दूसरे मुल्क में कुछ खरीदता है तो इससे पाकिस्तान की फॉरेक्स सिचुएशन पर कोई असर नहीं पड़ता। लोगों से ये चीज़ें छीनने से सिर्फ बदमज़गी और हुकूमत के खिलाफ गुस्सा पैदा होगा। और जो ये एयरपोर्ट्स पर पर्सनल आइटम्स को कॉन्फिस्केट करने की बातें हो रही हैं, हमने इसे क्लैरिफाई करने के लिए यही सवाल हुकूमत के सामने रखा। जहाँ तक कि बैगेज का सवाल है या पैसेंजर्स का सवाल है, उस सिलसिले में बोर्ड की एक क्लैरिफिकेशन अब आ चुकी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जी अगर कमर्शियल क्वांटिटी में कोई गुड्स आते हैं तो जाहिर है उनकी इंपोर्टेबिलिटी या उनको लाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए इनमें से कोई भी आइटम ले आता है तो दे आर अलाउड टू ब्रिंग, लेकिन वो उस पर्सनल यूज़ को जस्टिफाई कर सकें तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आने में। जैसे अगर कोई खातून है और अपने साथ कॉस्मेटिक्स ले आई हैं, 1-2 शैम्पू की बोतलें कोई ले आया है, कोई इस तरह की चीज़ हो, एक आध मोबाइल फ़ोन उठा लाया है या छोटा मोटा चॉकलेट्स की कोई एक छोटी सी पैकेट ले आया है, तो दैट इज़ ऑब्वियस कि वो उनके पर्सनल यूज़ की आइटम्स हैं, तो उनके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। शुरू में एक कन्फ्यूजन इस हवाले से क्रिएट हुई थी और थोड़ी सी इनकन्वीनियंस ज़ाहिर है हमें भी कॉज हुई और पैसेंजर्स को भी कॉज हुई होगी इस हवाले से, लेकिन यह है कि अब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। हुकूमत का ये भी कहना है कि अगर बैन के बावजूद भी लोग आइटम्स इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो स्मगलिंग पर क्रैकडाउन भी बढ़ेगा। लेकिन शायद असल सवाल ये है कि क्या इंपोर्ट बैन से वाकई पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा? इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस बात की हो सकती है कि बहुत सारे तरीके हैं मुल्क से बाहर से चीज़ें मंगवाने के, उनमें से कुछ तरीके हैं खेपिया के थ्रू, कुछ तरीके हैं स्मगल करके। ये इस तरह के जो तरीके हैं उससे क्या होता है, पैसे तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो जो एंड रिज़ल्ट था, जो हुकूमत चाह रही थी कि FX रिजर्व्स आपके स्टेबल रहे, करेंसी आपकी स्टेबल रहे, ये इंपोर्ट्स को बैन करके, वो नहीं हो रहा। और ऊपर सबसे बड़ी बात ये 600 बिलियन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग इन द लार्जर पिक्चर ये काफ़ी छोटी लगती है। तो असल मसला पेट्रोलियम मसनूआत की सब्सिडी हटाना है, लेकिन हुकूमत उसको हटाने के बजाय क्या कर रही है कि लग्जरी इंपोर्ट्स बैन कर रही है, जिससे एक ग्रे इकॉनमी बन रही है। और इवन दो दे आर ट्राइंग कि इससे लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो और यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री सेट हो, लेकिन इससे क्या होगा कि लोकल चीज़ों की सप्लाई लिमिटेड होगी और डिमांड क्योंकि ज़्यादा है तो उससे प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी लोकली एज वेल। पाकिस्तान को इस वक्त एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, ये बात तो वाज़ेह है, और मुल्क की सियासी सूरत हाल ने शायद मामलात को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर दिया है। लेकिन किसी भी हुकूमत के लिए कुछ न करना, हाथ पर हाथ धरे बैठ रहे रहना एक ऑप्शन नहीं है। इंपोर्ट बैन का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है। आप बाहर से सामान न खरीद कर अपनी आउटगोइंग्स कम करने और साथ ही लोकल इकोनॉमी को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकल अल्टरनेटिव्स को यकीनी बनाए बगैर और इस तरह के बैन का लोगों और लोगों की ज़िंदगियों पर जो असर होगा उसके बारे में सोचे बगैर इस तरह का फैसला करना शायद नए मसाइल क्रिएट कर रहा है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।